दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस खूबसूरत जिले की सैर पर लेकर चल रहे हैं जिसे दुनिया बांसुरी की नगरी के नाम से जानती है। ये जिला है पीलीभीत, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेपाल की सीमा पर बसा यह जिला सिर्फ अपनी मीठी बांसुरी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के टाइगर रिजर्व में गूंजती बाघों की दहाड़ के लिए भी जाना जाता है। पीलीभीत का नाम पीली मिट्टी की दीवारों से प्रेरित है, जो कभी इस क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी। तो चलिए आज हम इसी पीलीभीत की अनछुई कहानियों और इसकी आत्मा से रूबरू करवाते हैं। पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में हिमालय की तराई बेल्ट में मौजूद है। इसके उत्तर में उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला और नेपाल देश है। यहाँ की भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ से होकर बहने वाली कई नदियाँ। गोमती नदी, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसका उद्गम पीलीभीत के गोमत ताल से ही होता है। इसके अलावा शारदा, देवा और घाघरा जैसी नदियाँ इस जिले की धरती को सींचती हैं, जिससे यहाँ की कृषि अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। ये इलाका घने साल के जंगलों और पास के घास के मैदानों से ढका हुआ है, जो इसे एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। पीलीभीत का इतिहास बहुत ही गहरा और परतों में छिपा है। मध्यकालीन इतिहास में इसका जिक्र 1256 ईस्वी में मिलता है, जब ये क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित हुआ करता था और यहाँ कुछ कबीले रहा करते थे। मुगल काल में ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना। 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो ये क्षेत्र रुहेला सरदारों के अधीन आ गया। रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान ने यहाँ शासन किया और इसके इलाके की सांस्कृतिक पहचान को एक नया आयाम दिया। 1801 में जब पूरा रुहेलखंड अंग्रेजों के कब्जे में आया तो पीलीभीत को बरेली जिले का एक परगना बना दिया गया। काफी प्रशासनिक फेरबदल के बाद अंत में 1879 में पीलीभीत को एक अलग जिले का दर्जा दिया गया। पीलीभीत की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं। ये जिला बांसुरी नगरी के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ हाथ से बनी बांसुरियों का निर्माण एक प्रमुख उद्योग बना हुआ है और यहाँ की बांसुरियां देश विदेश में भेजी जाती हैं। कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी ये कला इस शहर की आत्मा में बसती है। खान पान की बात करें तो यहाँ उत्तर भारतीय व्यंजनों के साथ साथ अवधी और मुगलई खाने का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कबाब, कोरमा और तरह तरह की रोटियां जैसे नान, रुमाली और तंदूरी यहाँ के लोगों के पसंदीदा भोजन में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार पीलीभीत जिले की आबादी लगभग 20 लाख से अधिक थी। ये जिला विभिन्न धर्मों का एक सुंदर मिश्रण है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय प्रमुख हैं। साथ ही सिख और ईसाई आबादी भी यहाँ निवास करती है। जिले में मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषाएं बोली जाती हैं। साक्षरता दर में लगातार सुधार हो रहा है और सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ की सामाजिक संरचना ग्रामीण और शहरी जीवन का एक संतुलित रूप प्रस्तुत करती है, जहाँ अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। पीलीभीत जिला सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये बरेली, लखनऊ, दिल्ली और हरिद्वार जैसे प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचना बेहद आसान है, क्योंकि नियमित बस सेवाएं यहाँ पर काफी ज्यादा उपलब्ध हैं। रेल नेटवर्क के माध्यम से भी ये जिला बरेली के रास्ते देश के अन्य शहरों से जुड़ा है। हालांकि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ में है, जो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पीलीभीत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि गन्ना, गेहूं और चावल की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। यहाँ के कारीगरों की बनाई बांसुरी की मांग पूरी दुनिया में है। इंजीनियरिंग यूनिट्स और ईंट भट्टे भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीलीभीत प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है, जो 730 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये रिजर्व बंगाली टाइगर, तेंदुए, हिरण और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का घर है। यहाँ के घने जंगलों और शांत वातावरण में एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर का एक प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर के लोगों की आस्था का केंद्र है। इसकी खासियत है कि लगभग 250 साल पहले रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान ने यहाँ एक भव्य द्वार का निर्माण किया था, जो आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।